बिहार और पहाड़ियों को चीरकर बहती चंबल नदी गवाह है इस कहानी की, जो अपने अंदर न जाने कितने राज समाये हुए है। ये कहानी है एक फौजी की, ये कहानी है एक खिलाड़ी की, और ये कहानी है एक डकैत की। ये कहानी शुरू होती है खेल के मैदान से और ख़त्म होती है चंबल के बीहड़ों में। और इस कहानी के नायक हैं सूबेदार पान सिंह तोमर। कहते हैं कोई भी जन्म से डाकू नहीं होता, और पान सिंह की भी यही कहानी है। पान सिंह जब छोटे थे तो उन्हें सिर्फ एक ही शौक़ था, दौड़ने का। बड़े होकर जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो उनकी ये दौड़ फिर कभी ख़त्म नहीं हुई। वो ताउम्र भागते रहे, कभी खिलाड़ी बनकर खेल के मैदान में, तो कभी डकैत बनकर चंबल के बीहड़ों में। लेकिन आज हम पान सिंह की कहानी से जुड़े हर राज और हर किस्से के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक फौजी एक बेहतरीन खिलाड़ी डकैत बनने के लिए मजबूर हो गया। नमस्कार, मैं सुरेंद्र। स्वागत है आपका हमारे चैनल घटना तक में। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले से। इस ज़िले में एक छोटा सा गांव है भिड़ौसा। ना बिजली और ना ही सड़कें इस गांव की, सिर्फ एक ही पहचान है, वो है सूबेदार पान सिंह तोमर। 1 जनवरी 1932 को जन्मे पान सिंह तोमर गांव की गलियों में पले बढ़े, और जब बड़े हुए तो 1949 में फौज में भर्ती हो गए। ये वो समय था जब फौजियों को खुराक नाप तोल कर दी जाती थी, और लंबे चौड़े पान सिंह तोमर को ये खुराक पर्याप्त नहीं होती थी। उन्हें रसोइये के किसी बावर्ची ने बताया कि स्पोर्ट कोटे के फौजियों को भरपूर मात्रा में भोजन दिया जाता है। फिर क्या था, पान सिंह ने अपना नाम भी स्पोर्ट्स कोटे में लिखवा दिया। स्पोर्ट कोटे में नाम लिखवाने के बाद पान सिंह ने खेल चुना स्टीपल चेस यानी बाधा दौड़ का। इसके बाद उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, और 1958 आते आते वो देश के नंबर 1 के खिलाड़ी बन गए। वो इस दौरान लगातार 8 सालों तक नेशनल चैंपियन रहे। वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में दौड़कर अब देश के लिए मेडल बटोर रहे थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में करीब 20 मेडल जीते थे। देश को बहुत उम्मीदें थी उनसे। दौड़ के चैंपियन रहे मिल्खा सिंह भी पान सिंह की तारीफ़ करते थकते नहीं थे। लेकिन मिल्खा सिंह कहते थे कि पान सिंह के डाकू बनने का दर्द हमेशा उनके सीने में बना रहा। अब आते हैं पान सिंह की ज़िंदगी पर। पान सिंह की कामयाबी के किस्से जब उनके गांव पहुंचते तो उनके गांव वालों का सीना फ़ख्र से, गर्व से चौड़ा हो जाता था। वो अक्सर पान सिंह की तारीफ़ें करते थे। पान सिंह देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपने गांव का नाम रोशन कर रहे थे। पान सिंह एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ एक जांबाज फौजी भी थे। लेकिन किस्मत का फेर देखिए कि जो फौजी सरहद पर देश की रक्षा दुश्मनों से कर रहा था, गांव में उसकी ज़मीन पर घर के ही दुश्मन घात लगाए बैठे थे। लेकिन उन दुश्मनों को पता नहीं था कि पान सिंह की दोस्ती अब बंदूक से हो चुकी थी। लेकिन बंदूक चलाना, गोली चलाना, लोगों को मारना पान सिंह को ज़रा भी पसंद नहीं था। वो तो बस खेल और खेल की दुनिया में ही मगन रहना चाहते थे। उन्होंने रिटायर होकर बंदूक से नाता तोड़ने का मन बना लिया था। वो बाकी की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारना चाहते थे। लेकिन ना तो ये किस्मत को मंजूर था, और ना ही गांव के उन दबंगों को जिन्होंने पान सिंह की ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। पान सिंह के परिवार में 2.5 बीघे ज़मीन थी। 1.25 बीघे उनके चाचा के पास और 1.25 बीघे पान सिंह के पास। पैसों की ज़रूरत के लिए पान सिंह जब ड्यूटी पर थे तो उनके चाचा ने वो ज़मीन गांव के दबंग बाबू सिंह और उसके भाई जड्डेल सिंह के पास गिरवी रख दी थी। 1979 में जब पान सिंह तोमर रिटायर होकर अपने गांव पहुंचे तो वो बाकी की ज़िंदगी खेती करके बड़े आराम से गुजारना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने बाबू सिंह से ज़मीन लेने की कोशिश की। लेकिन गांव के दबंग तैयार नहीं हुए, और उन्होंने
हर दरवाज़ा खटखटाया न्याय पाने के लिए। उन्होंने पंचायत बुलाई। पंचायत ने फैसला किया कि पान सिंह बाबू सिंह के पैसे देकर अपनी ज़मीन वापस ले लेंगे, लेकिन बाबू सिंह और उसके भाई जड्डैल सिंह ने साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन पुलिस तो मानो जैसे उनके साथ मजाक कर रही थी। और इसके बाद उन्होंने ज़िले के कलेक्टर और एसपी से मिलकर इस बात की शिकायत की। कलेक्टर और एसपी फिर से पान सिंह के गांव आए और एक बार फिर से पंचायत बुलाई गई। कलेक्टर ने फिर से एक बार वही फैसला सुनाया कि पान सिंह पैसे देकर बाबू सिंह से अपनी ज़मीन वापस ले लेंगे, लेकिन गांव के दबंग आखिर इतनी आसानी से मान कैसे जाते, इतनी आसानी से हाथ लगी ज़मीन को भला कैसे छोड़ देते। पान सिंह ने पैसे दिए, लेकिन बाबू सिंह ने पैसों को पांव से लगाकर फेंक दिया और कहा कि ज़मीन तो छोड़ो, ज़मीन का एक कंकड़ भी नहीं देंगे। और अब ये ज़मीन की लड़ाई एक जंग में तब्दील होती दिख रही थी। पान सिंह का परिवार छोटा परिवार था और उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। वहीं बाबू सिंह के परिवार में 7 लाइसेंसी हथियार थे। पान सिंह को डर था, लिहाजा उन्होंने एक बार फिर कलेक्टर से गुहार लगाई कि बाबू सिंह के हथियारों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएं। इससे पहले कि कलेक्टर साहब अपना फैसला सुनाते, गांव में खूनी खेल शुरू हो गया। होली का दिन था। गांव के दबंगों ने पान सिंह के बेटे हनुमंत सिंह को बुरी तरह मारा। पान सिंह को जब इसके बारे में पता चला तो पुलिस थाने पहुंचे इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन थानेदार तो पहले से ही बाबू सिंह के पैसों में बिक चुका था। और जब इधर बाबू सिंह को पता चला कि पान सिंह उनकी रिपोर्ट कराने थाने गया हुआ है, तो बाबू सिंह ने अपने लोगों के साथ पान सिंह के घर पर हमला कर दिया। उसने घर में तोड़ फोड़ की, बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की, यहाँ तक कि घर की लड़कियों की इज्जत लूटने की भी कोशिश की गई। पान सिंह वापस आए तो उनके साथ अब आए दिन ऐसा बर्ताव होने लगा। परिवार वालों से गाली गलौज, घर की बहू बेटियों की बेइज्जती करना, गाली गलौज करना, उनको सताना, उन्हें डराना धमकाना, ये रोज़ का खेल बन गया था। और पान सिंह इन सब से तंग आ चुके थे। और अब पान सिंह इन सब से तंग आकर अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि पान सिंह कोई फैसला करते, पान सिंह के एक रिश्तेदार बंदूक लेकर दबंगों के घर में घुस गया। दोनों तरफ से गोलियां चली और इस घटना में बाबू सिंह के परिवार का एक सदस्य मारा गया। इस घटना से गुस्साए बाबू सिंह ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर पान सिंह के घर पर हमला बोल दिया। और अब पान सिंह के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लिहाजा पान सिंह ने बंदूक उठाई, घर से बाहर निकले, फायर किया और वहां से भाग गए। और इधर बाबू सिंह ने पान सिंह के पूरे घर को तहस नहस कर दिया, उसमें आग लगा दी। पान सिंह के परिवार के लोग, बीबी, बच्चे, भाई, यहाँ तक कि 80 साल की उनकी माँ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। उनका परिवार इधर उधर भटक रहा था और पान सिंह अपने परिवार को तलाश रहे थे कि अचानक पास के गांव में एक दिन मिली उनकी माँ। कहते हैं कि पान सिंह इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कभी डाकू नहीं बनते अगर उस रोज़ उनकी माँ से मुलाकात नहीं हुई होती। जब पान सिंह अपनी माँ से मिले तो उनकी माँ बेहद गुस्से में थी और उन्होंने पान सिंह को देखते ही बोला कि रे सूबेदार, अच्छा हुआ होता कि तू पैदा होते ही मर गया होता। तूने 70 देशों में दौड़ लगाई, लेकिन देख कितने बट मारे हैं बाबू सिंह ने मेरे सर पर। मुझे सुबह से पहले उसकी लाश देखनी है। और पान सिंह ने तभी अपनी माँ से ये वादा किया, उन्होंने कसम खाई कि वो इनका वादा ज़रूर पूरा करेंगे। और उन्होंने सुबह होने से पहले ही
बाबू सिंह को धराशायी कर दिया। सुबह हुई तो पान सिंह की मां की भी मौत हो गई, जिसके बाद पान सिंह ने बाबू सिंह के भाई जड्डैल सिंह को भी गोली मार दी। पान सिंह अब यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने बाबू सिंह के 2 रिश्तेदार लायक सिंह और हवलदार सिंह को भी गोलियों से भून दिया। पान सिंह के हाथों में अब 4 लोगों का खून लगा हुआ था और पुलिस को तलाश थी तो सिर्फ पान सिंह तोमर की, जिसका नाम और पता अब दोनों बदल चुका था। पान सिंह का नया नाम था डाकू सूबेदार पान सिंह तोमर और नया पता था चंबल का बीहड़। पान सिंह अपने पूरे परिवार के साथ चंबल के बीहड़ों को ही अपना ठिकाना बना चुके थे और इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक गैंग बनाई और इस गैंग में परिवार के कुछ लोगों और कुछ अन्य सदस्यों को शामिल किया जो इसी तरह के अन्याय और अत्याचार के शिकार हुए थे, जो अपनी मर्जी से पान सिंह के साथ शामिल हुए थे। पान सिंह खुद भी एक फौजी थे और उन्होंने अपनी पूरी गैंग को एक फौज की तरह ही ट्रेन करना शुरू कर दिया। उनकी गैंग धीरे धीरे 30 लोगों तक बढ़ गई और एक दौर ऐसा आया कि पान सिंह चंबल के सबसे बड़े डाकू बन गए। हर कोई उनके नाम से खौफ खाने लगा, उनके नाम का सिक्का चलने लगा। चंबल में उनकी तूती बोलती थी और पुलिस को तलाश थी तो सिर्फ पान सिंह की। बताते हैं कि पान सिंह को एक बार पकड़ने के लिए पुलिस का एक बड़ा जत्था तैनात किया गया था। बीएसएफ की 10 कंपनी और भारी पुलिस फोर्स को पान सिंह को पकड़ने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन पान सिंह वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। 6.5 फुट लंबा कद, चौड़ा शरीर और बड़े बड़े पांव पान सिंह की सबसे बड़ी ताकत थे। एक खेल के मैदान में दौड़ने वाला एक जवान जब चंबल के बीहड़ों में दौड़ता तो पुलिस सिर्फ देखती रह जाती। पुलिस महीनों तक पान सिंह को पकड़ने का जाल बिछाती, लेकिन पान सिंह मिनटों में पुलिस के हाथों से रेत की तरह निकल जाते। पान सिंह जब तक जिंदा रहे तब तक उनके दुश्मन कभी चैन की नींद नहीं सोए। पान सिंह दुश्मनों के दुश्मन थे तो दोस्तों के दोस्त भी। पान सिंह भले ही एक अपराधी थे, लेकिन कुछ लोग उनको अपना अन्नदाता से कम नहीं समझते थे। वो हमेशा लोगों की मदद करते थे। बेटियों की शादी कराना, बच्चों की पढ़ाई कराने जैसे कामों में दिल खोल कर खर्चा करते थे। जो भी उनके पास आता कभी खाली हाथ नहीं जाता था। वो अमीरों को लूटते और गरीबों में लुटा दिया करते थे और इसी के चलते लोगों के मन में पान सिंह तोमर की बड़ी इज्जत थी। पुलिस पान सिंह को हमेशा अपना दुश्मन मानती रही, लेकिन पान सिंह ने कभी किसी पुलिस वाले को नहीं मारा। जब भी पुलिस से आमना सामना होता वो हमेशा अपने साथियों को गोली चलाने से रोक दिया करते थे। उनका कहना था कि पुलिस वाले हुक्म के गुलाम होते हैं और इनको मार कर कभी भी इनके बीवी और बच्चों की बद्दुआ मत लेना। दिए हुए एक इंटरव्यू में पान सिंह के भतीजे बलवंत सिंह ने बताया था कि पान सिंह बहुत ही मजाकिया किस्म के व्यक्ति थे। वो पुलिस से मुठभेड़ होने के दौरान भी अक्सर मजाक करते रहते थे। यहाँ तक कि जब किसी का अपहरण करते तो उससे भी मजाक करने से पीछे नहीं रहते थे। उन्हें ताश खेलना बेहद पसंद था। वो हमेशा खाली टाइम में गैंग के सदस्यों को ज़बरदस्ती बिठाकर ताश खेलना शुरू कर देते थे। उन्हें ताश खेलने में दहला पकड़ उनका पसंदीदा खेल था। चंबल में डाकुओं का कभी एक ठिकाना नहीं रहता था। उन्हें हमेशा अपना ठिकाना बदलते रहना होता था और इसीलिए पान सिंह तोमर एक बार भिंड जिले में एक गांव में ठहरे हुए थे। उन्हें खाने की ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने गांव के एक परिवार से गैंग के लिए खाना बनाने को कहा, लेकिन उस परिवार के द्वारा पान सिंह की मुखबिरी कर दी गई। उसने पुलिस को सूचना दे दी कि पान सिंह अपनी गैंग के साथ यहाँ पर ठहरे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत पान सिंह को घेरने के लिए वहाँ से कूच किया
पुलिस उस गांव में पहुंची, मुठभेड़ हुई। पान सिंह और उसके बाकी सदस्य वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए, लेकिन पान सिंह का भाई माता दीन इस घटना में मारा गया। और इस घटना के बाद पान सिंह को जब पता चला कि उस परिवार ने पान सिंह की मुखबिरी की है, तो पान सिंह अपनी गैंग के साथ वापस उस गांव पहुंचे और उन्होंने परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार के एक सदस्य को छोड़ते हुए पान सिंह ने कहा कि जब पुलिस आए तो उसे बता देना कि सरकार की औकात नहीं है कि पान सिंह को हाथ लगा पाए। और पान सिंह की ये धमकी उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इस बार पान सिंह ने किसी दुश्मन या किसी डाकू को चैलेंज नहीं किया था, बल्कि इस बार उन्होंने सीधे सरकार को चुनौती दी थी। उनका आमना सामना इस बार सीधे सरकार से होने वाला था और इस चुनौती ने सरकार की खूब किरकिरी की। लिहाजा तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को अब किसी भी हालत में पान सिंह तोमर चाहिए था, जिंदा या मुर्दा। और पान सिंह को पकड़ने के लिए फिर स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन किया गया। पान सिंह कभी किसी मजबूर या लाचार को सताते नहीं थे, इसलिए लोग पान सिंह का बड़ा सम्मान करते थे और कोई भी शख्स पान सिंह की मुखबिरी करने के लिए तैयार नहीं था। और इसीलिए पुलिस को पान सिंह को पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। पुलिस को अंदेशा था कि पान सिंह हमेशा रठियापुर गांव में अपना ठिकाना बनाया करते हैं और इसके बाद पुलिस ने रठियापुर गांव के लोगों को लालच देना शुरू किया कि जो भी पान सिंह के बारे में पुलिस को सूचना देगा तो उसे और उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और इसी लालच में आकर 1 अक्टूबर 1981 को गांव के एक शख्स ने पान सिंह की मुखबिरी कर दी। उसने पुलिस को सूचना दी कि पान सिंह अपने गैंग के 20 सदस्यों के साथ रठियापुर गांव में ठहरे हुए हैं। फिर क्या था, सूचना मिलते ही भारी तादाद में पुलिस फोर्स पान सिंह को पकड़ने के लिए निकल पड़ी। उस गांव पहुंची और गांव को चारों तरफ से घेर लिया। बताया जाता है कि उस दिन लगभग 10,000 की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था चप्पे चप्पे पर कि पान सिंह कहीं बचकर भाग ना निकले। रात का वक्त था, पान सिंह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। दोनों तरफ से गोलियां चली, मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ तकरीबन 8 से 9 घंटे तक चली। तभी मुठभेड़ के दौरान अचानक से पान सिंह को एक गोली आकर लगी, लेकिन पुलिस को इसका अंदाज़ा तब हुआ जब पान सिंह ने अपने एक साथी से पानी मांगा। पुलिस समझ गई कि पान सिंह अब बुरी तरह से घायल हो चुका है, लेकिन उसके साथी सरेंडर करने को तैयार नहीं थे और पुलिस भी पान सिंह को पकड़ने के मूड में नहीं आई थी। वो सीधे पान सिंह का एनकाउंटर करने पहुंची थी और इलाज के अभाव में 2 अक्टूबर की सुबह पान सिंह की मौत हो गई। और इस तरह एक जांबाज फौजी और एक बेहतरीन खिलाड़ी डकैत की मौत मारा गया। पान सिंह भले ही अब जिंदा ना हों, लेकिन पान सिंह के गांव के लोग आज भी उनको याद करते हैं। उनका सम्मान और आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। गांव वालों का कहना है कि पान सिंह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अन्याय और अत्याचार से तंग आकर डाकू बने थे। आज भी भिड़ौसा गांव में पान सिंह का घर बना हुआ है, लेकिन उसके परिवार के लोग वहां पर नहीं रहते। उसका पूरा परिवार झांसी के आसपास किसी गांव में रहता है। और ये बात ठीक भी है कि कैसे सिस्टम के निकम्मे और नाकारेपन ने एक जांबाज फौजी और एक बेहतरीन खिलाड़ी को डकैत बनने के लिए मजबूर कर दिया।
खैर जो भी हो, इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।